बेहतरीन आज बायोलॉजी क्लासेस में। तो कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि मैं कल एक अलग टॉपिक के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगी जिसका नाम है क्रोमोसोम। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आप लोग को शुरू करते हैं। क्रोमोसोम क्रोमोसोम दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है, जिसमें क्रोमो का अर्थ कलर होता है तथा सोम का अर्थ बॉडी होता है। क्रोमोसोम का खोज सन 1888 ईस्वी में बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने सेल डिवीजन के दौरान केंद्रक में देखा था। क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने देखा? तो बाल्डेयर ने देखा। कब देखा? 1888 ईस्वी में देखा। और कहाँ देखा? तो सेल डिवीजन के दौरान केंद्रक में देखा। कहते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान मेटाफेज और एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम को स्पष्ट रूप से देखा गया। कहेंगे क्रोमोसोम किसे कहते हैं? क्रोमोसोम से आप क्या समझते हैं? तो क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करने वाली एक अवस्था है जिसके द्वारा मनुष्यों में तथा वनस्पतियों में लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ मनुष्यों में ही होता है, हर एक चीज़ में क्रोमोसोम होता है। वनस्पतियों में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है। कहते हैं कि साइज ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का साइज क्या है? तो क्रोमोसोम का साइज लंबाई में 0.5 से 30 माइक्रोमीटर तथा मोटाई में 0.2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि उसकी लंबाई कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है। शेप ऑफ क्रोमोसोम, इसका आकार कोशिका की क्रिया विधि पर निर्भर करता है, अर्थात कोशिका का क्रिया विधि जैसा रहेगा क्रोमोसोम की आकृति वैसा रहेगा। समान रूप से इसकी आकृति तंतुवत और मोटा होती है। ऐसे तो कह देगा कि कोशिका के जैसा काम रहेगा वैसा होगा उसका साइज, लेकिन जनरली तंतुवत और मोटा होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या, किसी भी स्पीसीज में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, लेकिन कायिक कोशिकाओं में द्विगुणित यानी डिप्लॉइड यानी 2n तथा जनन कोशिकाओं में हैप्लॉइड यानी n क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अर्थात कायिक की अपेक्षा जनन में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। क्रोमोसोम की संख्या 2 से 1600 तक की हो सकती है। तो आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रही हूँ कि मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का प्रकार, तो हर एक चीज़ का प्रकार होता है, टाइप्स होता है, तो क्रोमोसोम का भी टाइप्स होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। पहला है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक भी आकार का होता है जिसमें दोनों आर्म्स लगभग समान होते हैं। मेटासेंट्रिक का आकार कैसा होता है? भी आकार का होता है और इनके आर्म्स कैसे होती है? तो समान होती है। देख लीजिए, सेंट्रोमियर और दोनों है आर्म्स। अब सेकंड जानते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक अंग्रेजी के इल वाला गुणसूत्र होता है। इसकी आकार कैसी हुआ है? इल के जैसा। इसमें 2 आर्म्स होते हैं। ठीक है, हर एक चीज में 2 आर्म्स इसमें दिख रहा है, जो लगभग असमान होते हैं। उसमें समान था और इसमें असमान है। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक रोड के आकार वाला गुणसूत्र होता है जिसमें एक आर्म छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है। टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक एक भुजा वाले गुणसूत्र होते हैं जिसके हेड पर सेंट्रोमियर स्थित होते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, एक था समान, एक था असमान, एक था छोटा, एक बड़ा, और एक था टेलोसेंट्रिक जैसा कि एक हेड ही पे होता है। ठीक है, तो चारों आप लोगों को नाम याद हो गया होगा। चलिए मेरे साथ रिवीजन कीजिए। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। बायोलॉजी में स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तो यह पता चला कि क्रोमोसोम का निर्माण एक कुंडलित क्रोमोनिमा तंतु से हुआ है। सबसे पहले मतलब देखा तो पता चला कि अच्छा कुंडलिनुमा है जिसमें मैट्रिक्स होते हैं। लेकिन जब 1935 ईस्वी में डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक ने
माइक्रोस्कोप द्वारा क्रोमोसोम के देखा तो यह पता चला कि क्रोमोसोम कोई झिल्ली से ढका नहीं होता है, बल्कि यह कुंडलितनुमा है। ठीक है, और इसमें मुख्यतः 4 भाग ही पाए जाते हैं। चारों भाग के नाम देखिए, क्रोमैटिड, सेंट्रोमेयर, नीटोकोर और क्रोमैटिड। अगर पूछा जाए ना देखिए कि क्रोमोसोम का खोज जी, तो कोशिका विभाजन के द्वारा स्ट्रासबर्ग ने किया। ठीक है, क्रोमोसोम को एक्रो, एसिटो, कार्माइन व बेसिक फ्यूसान द्वारा अभिरंजित कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को भी अभिरंजित करने के बाद वो बहुत क्लियर रूप से दिखाई देता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि जाति में निश्चित गुणसूत्र की संख्या कैसे होती है? निश्चित ही रहती, क्यों? क्योंकि आते हैं बताते हैं। जाति में निश्चित गुणसूत्र संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए निश्चित रहती है क्योंकि जीवों में म्यूसिस होता है, म्यूसिस डिवीजन। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो मैं पता है दोस्तों, मैं इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग बोरिंग ना हो, और एक दिन में एक वीडियो आप लोग देखिए, उसको रिवीजन कीजिए और नोट्स बनाते चलिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।